हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग सीटेट जनवरी 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैथ्स पेडागोजी के जो पेपर वन पेपर टू दोनों में आती है, दोनों के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने वाले हैं। और तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ असेसमेंट, यानी असेसमेंट का मेन पर्पज कौन सा नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को दिया है नहीं, नहीं पूछा है तो आप लोगों को जो राइट है उसको तो राइट लगाना है, लेकिन नहीं है उस पर आप लोगों को फोकस करना है कि ऐसी कौन सी चीजें जो असेसमेंट को लेकर सही नहीं है। मॉनिटरिंग स्टूडेंट बच्चों की ग्रोथ होती है उसको मॉनिटर करना, ये बात तो ठीक है। मेकिंग इंस्ट्रक्शनल डिसीजन, ये बात भी ठीक है। इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम, यानी कि जो करिकुलम है उसकी उसका जो इवैल्यूएशन है उसको इफेक्टिव करना। रैंकिंग द चिल्ड्रन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, बच्चे को रैंक करना, बच्चे को स्थान देना क्लास के अंदर, ये बिल्कुल बात जो होती है वो कभी भी सही नहीं होती है। तो हम हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारे सेकंड ऑप्शन में है, इसीलिए हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। कई बार जल्दबाजी में हम डी लगा लेते हैं, तो ऐसा नहीं ध्यान में रखना है। आप लोगों को डी क्वेश्चन पूछा है, आप लोगों का अगर डी आंसर है तो आपको सेकंड वाले पर टिक करना होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल, यानी अपर प्राइमरी लेवल के लिए कौन सी मैथ्स को पढ़ाने की एक बेस्ट मेथड हो सकता है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड, एक्टिविटी बेस्ड मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। देखिए, अगर अपर प्राइमरी की क्लास की बात हो रही है और एक्टिविटी बेस्ड की बात हो रही है तो यही ऑप्शन सबसे इम्पॉर्टेंट, यही जो ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड जो परफॉर्मेंस होती है वही सबसे बेस्ट मानी जाती है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेटजी ऑफ क्वेश्चनिंग यूज्ड इन मैथमेटिक्स क्लास एट अपर प्राइमरी लेवल, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ, यानी कि अपर प्राइमरी लेवल पर कोई भी टीचर जो है वो क्लास में अगर पूछताछ करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, बच्चे अगर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो क्या इसके पीछे की हमारी जो है स्ट्रेटजी होनी चाहिए। शुड बी डिस्करेज, देखिए क्वेश्चंस पूछना तो कभी भी डिस्करेज करने वाली बात नहीं होती है। मेक द क्लासरूम नॉइजी एज द चिल्ड्रन वुड बी टॉकिंग टू मच, यानी कि इससे क्लास नॉइजी हो जाएगी, बच्चे बहुत ज्यादा चिल्लाएंगे, नहीं, ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, तो इस सेकंड भी नहीं होगा। कुड क्रिएट स्ट्रेस स्ट्रेस अमंग चिल्ड्रन एंड मे लीड देम टू एक्सेप्ट द टीचर्स ऑथोरिटी, यानी कि बच्चों के बीच में हम स्ट्रेस पैदा करेंगे, नहीं, बच्चों के बीच में स्ट्रेस पैदा करना हमारी बात करने का उद्देश्य नहीं होता। हेल्प्स चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग क्रिटिकली, हाँ ये बात ठीक है कि ये बच्चों की हेल्प करता है उसको एक्सप्रेस करने में, अपने थॉट्स को अंडरस्टैंड करने में, और उसके साथ साथ वो सोच सकते हैं क्रिटिकली, इसीलिए आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर हैज टॉट मेजरमेंट ऑफ एरिया टू क्लास 8th चिल्ड्रन, यानी कि एक टीचर है क्लास 8th की, वो अपने बच्चों को पढ़ा रही है मेजरमेंट का कंसेप्ट, बट मैनी ऑफ हर स्टूडेंट आर कंफ्यूज्ड बिटवीन द यूजेस ऑफ डिफरेंट यूनिट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, लेकिन उनके क्लास के बहुत सारे बच्चे जो है वो एरिया और वॉल्यूम में कंफ्यूज है। व्हाट शुड द रीजन फॉर सच अ कंफ्यूजन इन चिल्ड्रन, यानी कि उनके कंफ्यूजन का क्या कारण हो सकता है। द चिल्ड्रन डिड नॉट नो द यूज ऑफ यूनिट ऑफ एरिया, यानी कि बच्चे जो है उनको जो एरिया है उसकी यूनिट का उपयोग ही नहीं आता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। द चिल्ड्रन हैव नोट मेमोराइज, देखिए मेमोराइज की तो बात ही नहीं हो रही है इसमें। डिफरेंट यूनिट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑल टुगेदर विदाउट रिलेटिंग दैम विद देयर डेली लाइफ, यानी कि अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है। जी हाँ, यही कारण है कि टीचर ने जो डायरेक्ट जो है वो एरिया और वॉल्यूम को डायरेक्ट बता दिया, बल्कि टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। टीचर को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में और अलग अलग चीजों को जो रियल लाइफ से कनेक्ट करती है उसको कनेक्ट करते हुए बच्चे को चीजें बतानी थी, तो उसको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमेडियल टीचिंग इज हेल्पफुल फॉर, यानी कि जो रेमेडियल टीचिंग होती है वो किस चीज के लिए हेल्प करती है। टीचिंग द होल क्लास, पूरी क्लास को पढ़ाने के लिए नहीं। री रिकैपिटुलेटिंग द लेसन्स, यानी कि रिकैप कराना है हमको लेसन्स के, नहीं, ये भी हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है। टीचिंग इन प्ले वे मेथड, टीचिंग को प्ले वे मेथड से कराना, नहीं, इसके लिए तो प्ले वे मेथड ही कराएंगे, फिर रेमेडियल टीचिंग क्यों करेंगे। रिमूविंग लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ वीक स्टूडेंट, हाँ ये हो सकता है कि हम लोगों को वीक स्टूडेंट के बीच में जो डिफिकल्टीज है उनको रिमूव करना है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर प्ले अ क्रूशियल रोल इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, द स्टेटमेंट इज, यानी कि गणित, अगर जब हम गणित पढ़ते हैं तो उसमें एरर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इस स्टेटमेंट को आप क्या बोलेंगे। हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जो एरर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल
प्ले करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। इसलिए फॉल्स वाले तो आप डायरेक्ट हटा लो, फॉल्स इसमें है, इसमें है, ये हटा दूं, उसके बाद में ट्रू इसमें है और इसमें है। अब क्या क्या हो सकता है? ट्रू बिकॉज एरर रिफ्लेक्ट द थिंकिंग ऑफ चाइल्ड, और फोर्थ ऑप्शन है ट्रू बिकॉज एरर प्रोवाइड फीडबैक अबाउट द मार्क्स दे ऑब्टेन्ड। देखिए यहाँ पर मार्क्स की बात हो रही है, बल्कि हमें बच्चों के मार्क्स पर फोकस नहीं करना है कि बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो वो अच्छे मार्क जो है वो ला पाएंगे, नहीं, वो क्रिटिकली थिंक कर पाएंगे। कोई भी बच्चा जो है वो क्रिटिकली सोच पाए, तो यही ऑप्शन आप लोगों का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस, यानी मैथमेटिकल का कौन सा प्रोसेस नहीं है? विजुअलाइजेशन है, मेमोराइज करना नहीं है। देखिए मैथमेट को कभी भी मेमोराइज नहीं किया जाता, तो आपका सेकंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू केटर टू द नीड ऑफ विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट ऑफ अ क्लासरूम इन एन इंक्लूसिव स्कूल, यानी कि आपकी जो स्कूल है वो इंक्लूसिव स्कूल है, और आप विजुअली चैलेंज्ड बच्चों को किस तरीके से कैटर करेंगे? मेक देम सिट विद हाई अचीवर्स, यानी आप ऐसे बच्चों को हाई अचीवर्स के साथ में बिठाएंगे? नहीं, टीचर होने के नाते हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। यूज अल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मटेरियल लर्निंग मेथड्स एंड रिसोर्सेज, हाँ ये हम कर सकते हैं कि हम टीचिंग लर्निंग तरीके के अलग अलग रिसोर्सेज और अलग अलग जो है वो मेथड्स का यूज कर सकते हैं, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिकल एट प्राइमरी लेवल, यानी प्राइमरी लेवल पर मैथ्स पढ़ाने के लिए कौन सा जो एक चीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? प्रिपेयरिंग फॉर हायर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए बच्चे को तैयार करना नहीं। प्रमोटिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के लिए बच्चे को प्रिपेयर करना नहीं। मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंस, हाँ ये बात हो सकती है कि हम लोगों को बच्चे के लाइफ एक्सपीरियंस से मैथमेटिक्स से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है, इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ ट्राइंगल एट प्राइमरी लेवल, यानी प्राथमिक स्तर पर त्रिभुज की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को चाटना है। चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू ट्राइंगल ऑफ ऑल टाइप बट एक्सपोजर टू अदर फिगर शुड बी अवॉइडेड, यानी कि बच्चों के सामने बहुत सारे त्रिभुज देंगे बल्कि बाकी जो त्रिभुज होते हैं उनसे अवॉइड करवाएंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज्ड टू ट्राइंगल ऑफ ऑल टाइप एंड ऑल्सो द अदर फिगर, यानी कि बच्चों के सामने हम हर तरीके के फिगर्स को, हर तरीके के ट्राइंगल को शो करेंगे। ये ऑप्शन कुछ कुछ ठीक लग रहा है, फिर भी बाकी वाले ऑप्शन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी प्रोवाइडेड फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले हम ट्राइंगल की डेफिनेशन बताएंगे? नहीं, children should only be exposed to इक्विलैटरल ट्राइंगल्स टू अवॉइड कंफ्यूजन, यानी कि बच्चों की जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए हम उनके सामने उनके जैसे ही त्रिभुज की जैसे ही कुछ आकृतियों को रखेंगे, नहीं, हमें बच्चे को करना है कि वो ट्राइंगल जो है उसको एक्सपोज करे और टाइप्स ऑफ और उसके अदर फिगर्स को भी, क्योंकि वो हर तरीके के जब स्ट्रक्चर्स देखेगा तो उसको ट्राइंगल का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद में आता है नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल आर प्रमोटेड बाय मैथमेटिक्स एट प्राइमरी अपर प्राइमरी लेवल, यानी कि अपर प्राइमरी लेवल के लिए कौन सी जो ऐसी चीजें हैं उसको आप लोग प्रमोट करेंगे? विजुअलाइजेशन को करेंगे, ए तो होगा, तो जिसमें ए नहीं है, नीचे आप लोगों को चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें ए नहीं है उसको हटा दो, बी वाला तो हट गया। उसके बाद में आता ट्रांसपोर्टेशन, हाँ ट्रांसपोर्टेशन भी करेंगे, तो बी जिसमें नहीं है उसको भी हटा दो, तो इसको भी हम लोगों ने हटा दिया। उसके बाद में आता है मेमोराइजिंग, देखिए हम लोगों को मेमोराइज कभी भी बच्चे को नहीं कराना है, तो सी वाला ऑप्शन भी आपके गलत हो जाएगा, तो जहां पर सी है उसको हटा दो, सेकंड हटा दो। आपको दोनों ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपका ए बी डी और ई वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि हमें मैथ्स के लिए कभी भी बच्चे को याद कराना, मेमोराइज कराना, कंटेस्ट कराना हमारा कदापि उद्देश्य नहीं होता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिंग्स विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अचीविंग मैथमेटिकल फॉर ऑल एज पर एनसीएफ 2005, यानी कि एनसीएफ 2005 के हिसाब से जो मैथमेटिक होती है वो सभी के लिए है, तो इसका मेन जो उद्देश्य है वो क्या हो सकता है? इफ शुड बी acknowledged that mathematical is meant for selected few student, यानी कि मैथमेटिक्स जो होती है वो कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट के लिए होती है, नहीं ऐसा नहीं है, एनसीएफ कभी भी ऐसा नहीं कहता है। टेक्स्ट बुक शुड ओनली इंक्लूड प्रॉब्लम ऑफ एवरेज डिफिकल्टी, यानी कि टेक्स्ट बुक ही ओनली है, देखिए ये ओनली वर्ड और टेक्स्ट बुक बुक ही अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं होगा।
Contribution of mathematician from different region and different social group should be highlighted. उसके बाद में आता है बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र और बहुत सारे अलग अलग जो रिलीजियन और अलग अलग सोसाइटी से आने वाले बच्चे जो होते हैं उनके गणितीय उनकी जो मैथमेटिक होती है उनकी योग्यताओं पर विशिष्ट बल देंगी कि हाँ वही बच्चे जो है वो कर सकते हैं। मैथमेटिकल टैलेंटेड स्टूडेंट शुड बी ग्रूम्ड इन आइसोलेशन, यानी क्लास के अंदर जो मैथमेटिकली इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको अलग से हम शिक्षण देंगे नहीं, हम लोगों को ये काम करना है, यानी विभिन्न क्षेत्रों विभिन्न सामाजिक समूह वाले गणितज्ञों के योगदान की विशिष्टताओं पर बल देना चाहिए। यानी कि ऐसे टीचर्स जो अलग अलग वैरायटी से पढ़ा सकते हैं तो वो अलग अलग वैरायटी के बच्चों को भी अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे और हर बच्चे को हम अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल प्रैक्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, यानी कि मेजर करना है मेजरमेंट करना है हम लोगों को वॉल्यूम का, इसका टीचिंग और लर्निंग के संदर्भ में कौन सी एक बातें जो है वो ठीक है। बिगिन राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि स्टार्टिंग में आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे नहीं। एनकरेज प्रेस्क्राइब कैलकुलेशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि हम लोग जो है वो एनकरेज करेंगे बहुत ही सही तरीके से कैलकुलेशन को करने के लिए नहीं। बिगिन बाय इंट्रोड्यूसिंग स्टूडेंट टू द वॉल्यूम ऑफ टू डी फिगर, ये बात भी ठीक है, फिर भी हमको फोर्थ ऑप्शन पढ़ना है। एनकरेज स्टूडेंट टू फिगर आउट वे टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, हाँ विद्यार्थी जो होते हैं उसको विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन जो प्रयासों की कल्पना करने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे। ये एनकरेज वर्ड होता है ना, ये पॉजिटिव वर्ड होता है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन तो हो चुका है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मैथमेटिक्स यूजेस बाय इलिटरेट शॉपकीपर, यानी कि एक अशिक्षित दुकानदार जो है वो किस तरीके से मैथमेटिक्स का यूज कर सकता है। इट इज नॉट यूजफुल इन मैथमेटिक्स क्लासरूम, यानी कि एक दुकानदार है जो अशिक्षित है, अगर वो मैथ्स कुछ मैथ्स का यूज अपनी दुकानदारी में कर रहा है तो क्या ये गलत है, क्या सही है, क्या ये चीज है कि वो गणित को करे ना करे। देखिए गणित जो है वो हम हर जगह यूज कर सकते हैं, अशिक्षित दुकानदार हो चाहे शिक्षित दुकानदार हो, गणित का यूज किया जा सकता है। तो नॉट यूजफुल तो होगा नहीं, इट इज वेरी यूजफुल टू सॉल्विंग ऑल मैथमेटिकल प्रॉब्लम, कि ये बात एकदम ठीक है कि हम हर तरीके की मैथमेटिकल प्रॉब्लम इससे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं हर तरीके की मैथमेटिकल प्रॉब्लम इसके द्वारा सॉल्व नहीं हो सकती। हैज एम्बिग्यूसिटी एंड वेरी लो लेवल ऑफ करेक्टनेस इस, यानी कि इसके द्वारा करेक्टनेस जो होती है वो बहुत कम आती है, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। शुड बी डिस्कस्ड बाय द टीचर इन द क्लासरूम एज एन ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी इन सॉल्विंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हाँ हाँ इस तरीके की जो स्ट्रेटजीज होती है उसको क्लासरूम में एज ए टीचर हमें डिस्कस करना चाहिए कुछ कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपनिंग इन द क्लासरूम इन एन एक्टिविटी, ऐसी कौन सी चीज है जो क्लासरूम के अंदर एक्टिविटी को शो कर रहा है। टीचर एक्सप्लेन हाउ टू डू सम, यानी कि टीचर का एक्सप्लेन करना कि किस तरीके से सम करते हैं, तो इसमें एक्टिविटी तो कुछ भी नहीं हो रही है। चिल्ड्रन रिसाइडिंग काउंटिंग इन फॉर्म ऑफ राइम, यानी बच्चे जो है वो बार बार गीत की तरह गा रहे हैं काउंटिंग को, ये तो ये बात भी ठीक नहीं है। चिल्ड्रन कॉपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, बच्चे का कॉपी करना कोई एक्टिविटी नहीं होती। चिल्ड्रन एंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन, देखिए ये जो वर्ड है ना एंगेज्ड वर्ड, एक्सप्लोरेशन वर्ड, ये अपने आप में पॉजिटिव वर्ड होता है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। द लर्निंग आउटकम इन मैथमेटिक्स आर डेवलप्ड, यानी कि मैथ्स में सीखने के लिए जो आउटकम्स होते हैं उसको क्यों विकसित किए गए हैं। सच दैट चिल्ड्रंस में बी टोल्ड स्मॉल स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन, यानी कि ये जो होती है वो कैलकुलेशन करने के लिए बच्चों को अलग अलग तरीके की हम विधियां बता सकते हैं, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद में आता है, टू इंक्रीज द अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस एजुकेशनल सर्वे, यानी कि अलग अलग तरीके के सर्वे में बच्चा जो है वो एजुकेशनल में अचीवमेंट प्राप्त करे, नहीं ऐसा भी नहीं होता। टू डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स टू बी अचीव्ड बाय चिल्ड्रन, हाँ बच्चे जो है उसके अंदर स्किल डेवलप करना यही हमारा उद्देश्य होता है, तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। फोर्थ है टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर ईयर एंड एग्जामिनेशन, देखिए ये जो ईयर एंड एग्जामिनेशन होता है ना यही नेगेटिव वर्ड होता है, तो इसको तो आप लोग डायरेक्ट हटा लो। उसके बाद में आता है, टू टीच द पाइथागोरस थ्योरम अ टीचर हैज डिस्ट्रीब्यूटिंग अ शीट ऑन white for right angle triangle were draw the ask the children
टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। यानी कि पाइथागोरस ट्रिक एक टीचर जो है वो बताने के लिए बच्चों को अलग अलग तरीके से की शीट्स देता है, जिस पर क्या बने हुए होता है, राइट एंगल्स बने हुए होते हैं। 4 तरीके के राइट एंगल्स उसके ऊपर बने हुए हैं। बच्चों को एंगल्स की भुजाओं के बीच में संबंध खोजने के लिए कहा गया है। यानी टीचर क्या कर रहा है, पहले एक्टिविटी करा रहा है, यानी पहले एग्जाम्पल दे रहा है, और एग्जाम्पल टू रूल, पहला एग्जाम्पल बताएगा, एक्टिविटी कराएगा, उसके बाद में वो पाइथागोरस थ्योरम की ओर जाएगा। तो जब वो एग्जाम्पल दे रहा है तो वो इंडक्टिव मेथड होता है, जो दुनिया का सबसे बेस्ट मेथड, टीचिंग मेथड माना जाता है। इसीलिए आपका आगमन विधि फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिकल लर्निंग। यानी कि मैथमेटिकल लर्निंग को सीखने के लिए कौन सा कथन सत्य है। मैथमेटिक्स इज द डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू लर्न, यानी मैथमेटिक्स डिफिकल्ट होता है, नहीं। जनरली गर्ल्स आर वीकर, गर्ल्स वीक होती है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिक्स, ये हो सकता है। एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिक्स, हाँ हर कोई मैथ्स को कर सकता है, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। फिर भी हम लोग फोर्थ ऑप्शन पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स कैन ओनली बी लर्न बाय रिलीजियस रिगरस प्रैक्टिस, यानी कि बहुत ज्यादा रिगरस प्रैक्टिस करके हम, सिर्फ रिगरस यानी ओनली हम रिगरस प्रैक्टिस करके मैथमेटिक को लर्न कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज्यादा जो है वो निपुण हो पाएंगे। आप लोगों को जो है वो एक्टिविटी बेस्ड चीजें करनी है, जिसके कारण आप जो है वो मैथ्स को समझ में पाए। हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिक्स, यानी हर कोई मैथमेटिक्स को सीख सकता है, पढ़ सकता है। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। बहुत काफी लंबी वीडियो है और काफी अच्छे क्वेश्चंस है। जितने आप लोगों के आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर राइट हुए हैं, आप एज अ टेस्ट इसको लीजिए और कंप्लीट मैथ्स के जो पेपर 1 पेपर 2 के लिए जितनी भी पैडागोजी थी, उसकी प्रैक्टिस थी, वो सब करा दिया है। आई होप इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अगर आप लोग इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 30 में से आप लोग जो है वो, यानी 15 नंबर की पेडागोजी आ रही है, तो 15 में से 12 तो आप लोग ले आएंगे। बस 2 से 3 बार आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत है, बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि अब आप लोगों के पास में टाइम कम है। अब मैं आप लोगों के साथ में हिंदी पेडागोजी की सीरीज जो है वो स्टार्ट करने वाली हूँ, आज या कल में स्टार्ट कर दूंगी। तो आई होप से आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।